हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम बचपन से ही बच्चों को अच्छी बातें सिखाना चाहते हैं और सिखाते भी हैं। एज ए पेरेंट्स हमारा ये कर्तव्य भी है, हमारा दायित्व भी है कि हम अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाएं। लेकिन क्या बच्चे सभी अच्छी बातें सीखते हैं? जी हाँ, शेयरिंग इज़ केयरिंग। हम बचपन से बच्चों को ये बात सिखाते आ रहे हैं, लेकिन क्या बच्चे शेयरिंग करते हैं या उनको शेयरिंग करने में मज़ा आता है? कई बार होता है कि माँ बाप के डर से बच्चे शेयरिंग तो कर लेते हैं, लेकिन मन से वो चाहते ही नहीं कि वो अपनी चीज़ किसी के संग भी शेयर करें। और उनके अंदर ये भावना कैसे आई? मैं फिर से यही कहूँगी आपसे कि हम पेरेंट्स ही उनके अंदर ये भावना पैदा करते हैं। कहते हम ज़रूर हैं कि हमको हर चीज़ शेयर करनी चाहिए, लेकिन क्या हम बच्चों का वो करने देते हैं? अब जैसे कि पहले तो जॉइंट फैमिली होती थी, तो उसमें क्या था कि एक चीज़ आती थी और 10 लोग शेयर करते थे। लेकिन आजकल क्या है कि बच्चे एक ही हो गए हैं, या फिर अगर 2 बच्चे भी होते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, दोनों बच्चों के लिए अलग अलग चीज़ लेकर आते हैं, ताकि उनको लगता है कि मेरे बच्चे को कोई कमी ना हो, है ना। और अगर सिंगल चाइल्ड है तो उसके लिए तो माता पिता सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं कि हमारे बच्चे को किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और उसको वो चीज़ लेकर आते हैं उसके लिए जो भी वो चीज़ की डिमांड करता है। तो इससे क्या होता है ना कि बच्चा शेयर करना भूल जाता है। बच्चा शेयर करना ही नहीं चाहता अपनी कोई भी चीज़, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं मम्मी से कहूँगा कि मम्मी मुझको ये चीज़ चाहिए, तो वो मेरे लिए पूरी की पूरी आएगी, मुझे किसी और से शेयर करने की क्या ज़रूरत है ना। लेकिन ये आदत अच्छी नहीं है, ये हम भी जानते हैं। हम सभी ने अपने बचपन में अपने भाई बहनों से चीज़ें शेयर करी हैं, और शेयर करने में जो मज़ा आता है ना, वो अकेले उस चीज़ का लुत्फ़ उठाने में नहीं आता। ये बात तो आप भी मानते होंगे। तो अपने बच्चे को क्यों ना सिखाया जाए कि शेयर करना बहुत अच्छी आदत है। शेयर करने से क्या होता है ना कि एक तो हमको खुशी भी मिलती है, बच्चा टीम वर्क में काम करना भी सीखता है, और आगे भविष्य में भी वो हर परिस्थिति के लिए तैयार रहता है। कम चीज़ों में भी कैसे सरवाइव करना है ये बच्चा सीख पाता है। आगे जाकर आपका बच्चा बाहर पढ़ने जाएगा, उसको रूम शेयर करना होगा, उसको चीज़ें भी शेयर करनी पड़ेंगी हॉस्टल में। तो वो सब अगर बचपन में उसने नहीं सीखा होगा तो उसको आगे जाकर बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आप बचपन में ही बच्चों को हर आने वाली परिस्थिति के लिए तैयार कीजिए, ताकि हर वक्त बच्चा आपका हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहे, क्योंकि आप हर वक्त, हर सेकंड, हर क्षण उसके साथ नहीं रह सकते। इसीलिए बच्चे को ऐसे तैयार कीजिए कि आपके संस्कार उसके साथ रहें, भले ही आप उसके साथ ना रहें। तो बच्चे को शेयरिंग की भावना कैसे सिखाई जाए, यह हम में से अधिकतर सब माँ बाप जानना चाहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको भी मेरे चैनल को शेयर करना पड़ेगा अपने दोस्तों के साथ। जी हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों को शेयर करने की भावना कैसे सिखाएं। देखिए, अब मान लीजिए कि आप उसके दोस्त उसके घर में आते हैं और आप उनसे कहते हैं कि बच्चे अपने टॉयज़ लेकर आओ, चलो खेलो तुम लोग। या फिर कोई गेस्ट आता है और आप अपने बच्चे से कहते हैं कि बेटा अपनी ट्रेन लेकर आना, अपनी कार लेकर आना। तो बच्चा क्या है, सामने अंदर से बहुत झुंझलाता है कि वो तो मेरी फेवरेट कार है, वो तो मैं किसी के संग शेयर करना ही नहीं चाहता। तो आपको क्या करना है कि आपको पता ही है ना कि आपके घर में जब गेस्ट आने वाले होते हैं तो आप बच्चे से बात कीजिए पहले कि देखो बेटा, हमारे घर में ये गेस्ट आने वाले हैं, उनके संग ये बच्चे आएंगे, तो आपको अपने टॉयज़ शेयर करने होंगे। अगर बच्चा मना करता है कि नहीं मम्मी, मैं तो कोई टॉयज़ शेयर नहीं करूँगा, इट्स ओके, आप गुस्सा मत कीजिए, आप धैर्य से उसकी बात सुनिए पहले पूरी। फिर आप अपनी बात कहिए कि अच्छा, कौन सा तुम्हारा फेवरेट टॉय है जो तुम किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते। वो आपको बता देगा। आप उससे कहिए कि ठीक है, ये 2 टॉय आपके सबसे फेवरेट हैं, इसको जाकर आप अलमारी में रख दो। उसके बाद जो इसके अलावा टॉयज़ हैं वो आप उसके संग खेल सकते हो। तो वो खुशी खुशी उन टॉयज़ के संग खेलना शुरू कर देगा, उस बच्चे के साथ उसके संग शेयर करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसने अपने जो 2 टॉयज़ फेवरेट थे वो उसने अलमारी में रख दिए, है ना। तो ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। आपको धीरे धीरे ही बच्चे को ये सब अच्छी आदतें सिखानी हैं। जब उसने कुछ टॉयज़ को शेयर करना सीख लिया
और बच्चा वो चला गया, जो आपके घर गेस्ट आया था, उसके बाद आप बच्चे को फिर से समझा सकती हैं कि देखो तुम्हें मज़ा आया ना खेलने में, तुम अकेले खेलते और साथ में खेले, तो दोनों में से आप उसको अंतर बताइए कि किसमें ज़्यादा मज़ा आया तुमको। तो वो आपको दोनों में अंतर बताएगा कि मुझको साथ में खेलने में ज़्यादा मज़ा आया या अकेले खेलने में। ठीक है, अब आप उसको ये कहिए कि देखो वो बच्चा तुम्हारे टॉयज़ अपने घर लेकर नहीं गया है ना, यानी कि तुम अगर शेयर भी करोगे तो वो टॉयज़ तुम्हारे ही रहेंगे, किसी और के पास नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आप उसको ये समझाइए कि ये टॉयज़ तुम्हारे ही हैं, किसी और के नहीं हो जाएंगे तुम्हारे शेयर करने से भी, और तुम्हें डबल मज़ा भी आएगा, तो वो शेयर करना सीख जाएगा। आप अपने एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं कि बचपन में आप भी शेयर किया करते थे। आप उसको स्कूल का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि बाई चांस कि तुम कोई कॉपी ले जाना भूल जाते हो या फिर तुम अपनी पेंसिल ले जाना भूल गए और एग्ज़ाम का टाइम है, तो तुम्हारा दोस्त तुमको शेयर करता है ना अपनी पेंसिल तुमको काम करने के लिए देता है, तो फिर तुम भी क्यों ना उसको थैंक यू के रूप में कोई चीज़ बना कर ले जाओ, कोई डिश मैं तुमको बना कर देती हूँ उसके संग शेयर करो, टिफ़िन शेयर करके खाओ, तो तुमको भी अच्छा लगेगा और उसको तुम थैंक यू भी कह दोगे, है ना। तो ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं हमको लगती नहीं है कि आगे जाकर एक बड़ा रूप ले सकती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी सी आदतें ही बच्चों का व्यक्तित्व निर्माण करती हैं, बच्चों के अंदर पॉजिटिविटी लेकर आती हैं, है ना। तो बच्चा हो सकता है शुरुआत में गुस्सा भी करे, हो सकता है बच्चे को बिल्कुल भी अच्छा ना लगे किसी के संग शेयरिंग करना, लेकिन धीरे धीरे अगर आप उसको प्यार से समझाएंगे तो बच्चा ज़रूर समझेगा। और बच्चा जो हमारे कहने से समझता है वो हमारे जो हमको करते हुए देखता है तो वो ज़्यादा अच्छे से समझता है। तो आप भी शेयरिंग कीजिए, अपने भाई बहनों से कीजिए, अपने हस्बैंड के साथ कीजिए, अपने नेबर्स के साथ कीजिए, है ना। जब आपको वो शेयरिंग करते हुए देखेगा तो वो ज़रूर शेयरिंग करना सीखेगा। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो उसमें भी आप कोई एक कॉमन चीज़ लेकर आइए और दोनों से शेयर करने के लिए कहिए, दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें लेकर मत आइए, है ना। तो ऐसे ही धीरे धीरे जब बच्चा देखेगा तो वही सीखेगा, और सीखेगा तो एक अच्छा व्यक्ति बनकर आपके सामने आएगा और सभी के लिए यानी कि हमारी सोसाइटी के लिए भी वो एक अच्छा इंसान बनेगा। तो सबसे ज़्यादा किसको खुशी होगी? हम पेरेंट्स को ही। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा और मेरे ये टिप्स कैसे लगे शेयरिंग इज़ केयरिंग के, तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और अगली वीडियो में मैं फिर आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, मेरा इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।